इतिहास के झरोखे से झांक कर देखे तो बुंदेलखंड की माटी में ऐसे कई राजाओं और रानियों का जिक्र है जिनकी वीरता के चर्चे आज भी जुबां पर है। प्राचीन काल के सम्राट अशोक से लेकर मध्य में पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप और आधुनिक इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई जैसे वीर पराक्रमी नायकों का इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम दर्ज है। बुंदेलखंड की जमीन ऐसे ही दो वीरों की गवाही देती है। ये वीर थे आल्हा और उदल। दोनों भाइयों आल्हा और उदल का जन्म 12 विक्रमी शताब्दी में बुंदेलखंड के महोबा के दशरथपुरवा गांव में हुआ था। बचपन से ही शास्त्र ज्ञान और युद्ध कौशल की प्रतिभा दोनों भाइयों में नजर आने लगी थी। इनके ज्ञान और बल को देखते हुए इन्हें युधिष्ठिर और भीम के अवतार के रूप में भी मान्यता दी जाती है। इन दोनों का संबंध चंद्रवंशी क्षत्रिय बनाफड़ वंश से जोड़ा जाता है। आल्हा और उदल की गाथा में दोनों को दसराज और दिवला का पुत्र बताया गया है। दसराज चंदेल वंश के राजा परमल के सेनापति थे। उदल आल्हा से 12 साल छोटे थे। बताया जाता है कि आल्हा के पिता की हत्या के बाद उदल का जन्म हुआ था। आल्हा बचपन से ही देवी माँ के परम भक्त थे। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें पराक्रम और अमर होने का वरदान दिया। आल्हा और उदल की गाथा में इन दोनों भाइयों के स्नेह और एकता के जिक्र किया गया है। दोनों के बीच इतना प्यार और स्नेह था कि जब भी एक भाई मुसीबत में पड़ता था तो दूसरा भाई उसकी ढाल बनकर खड़ा हो जाता था। बाद में आल्हा भी चंदेल वंश के शासनकाल में सेनापति बने। आल्हा का छोटा भाई उदल वीरता के मामले में अपने भाई से एकदम आगे था। उस दौर के एक कवि याज्ञनिक की एक कविता आल्हा खंड में इनकी वीरता की सारे किस्से और उनकी लड़ी 52 लड़ाइयों का जिक्र किया गया है। आल्हा और उदल की आखिरी लड़ाई दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुई थी। पृथ्वीराज चौहान भी बहादुर और निडर योद्धा थे। पृथ्वीराज ने बुंदेलखंड को जीतने के उद्देश्य से 11वीं सदी के बुंदेलखंड के तत्कालीन चंदेल राजा परमर्दी देव पर चढ़ाई की थी। उस समय चंदेलों की राजधानी महोबा थी। आल्हा उदल राजा परमाल के मंत्री थे। इतिहास में पता चलता है कि पृथ्वीराज और दोनों भाई आल्हा उदल के बीच में बैरागढ़ में बहुत भयानक युद्ध हुआ। इस युद्ध में आल्हा का भाई उदल मारा गया। आल्हा अपने छोटे भाई उदल की वीर गति की खबर सुनकर आपा खो बैठे और पृथ्वीराज चौहान की सेना पर मौत बनकर टूट पड़े। बताया जाता है कि उस वक्त आल्हा के सामने जो आया मारा गया। लगभग 1 घंटे के भीषण युद्ध के बाद पृथ्वीराज और आल्हा आमने सामने आ गए। दोनों में युद्ध हुआ और पृथ्वीराज चौहान पूरी तरह घायल हो गए। आल्हा ने अपने भाई उदल की मौत का बदला पृथ्वीराज चौहान को पराजित करके लिया। हालांकि माना जाता है कि आल्हा ने अपने गुरु गोरखनाथ के कहने पर पृथ्वीराज चौहान को जीवन दान दे दिया था। यह युद्ध आल्हा के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद आल्हा ने संन्यास ले लिया और शारदा माँ की भक्ति में लीन हो गए। राजा परमाल के ऊपर पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जब हमला किया तो आल्हा ने पृथ्वीराज चौहान से युद्ध के लिए बैरागढ़ में ही डेरा डाल लिया था और यही माँ शारदा के मंदिर में जाकर उन्होंने पूजा की। माना जाता है कि आल्हा को माँ ने साक्षात दर्शन देकर उनके युद्ध के लिए सांग दी थी। पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद आल्हा ने मंदिर पर सांग चढ़ाकर उसकी नोक टेढ़ी कर वैराग्य धारण कर लिया था। इस सांग को आज तक कोई सीधा नहीं कर पाया है। यहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी रात 8 बजे मंदिर की आरती के बाद साफ सफाई होती है और फिर मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। इसके बावजूद जब सुबह मंदिर को खोला जाता है तो मंदिर में माँ की आरती और पूजा किए जाने के सबूत मिलते हैं। आज भी यही मान्यता है कि माता शारदा के दर्शन हर दिन सबसे पहले आल्हा और उदल ही करते हैं, क्योंकि उन्हें अमर होने का वरदान था। इसलिए बुंदेलखंड के कुछ लोग आज भी मानते हैं कि आल्हा जिंदा है।